हाय, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर कहा कि ऐसी लड़की की तलाश करो जिसके साम्राज्य में बाघ की संख्या वो ज़्यादा हो। तो उनकी शादी कर दी गई। बाघ की संख्या ज़्यादा थी उस राज्य में, और जब भी वह अपने ससुराल जाते तो कुछ बाघ है वो मार करके आते थे। तो इस प्रकार से वह 99 तक पहुँच चुके थे और उनके जो ससुराल था वहाँ पर भी बाघ की संख्या कम हो गई। तो क्या हुआ कि अब उनकी चिंता थी वह बढ़ने लगी, और ऐसा करते करते जब उनको गुस्सा आने लगा तो इस तरीके से जो अधिकारी थे वह भी अपनी जॉब खोने लग गए। तो लास्ट में क्या हुआ कि कुछ लोग थे उनके पास आए और कहा कि हमारी जो भेड़ें हैं वह यहाँ से गायब हो रही हैं। तो राजा को यह खुशखबरी मिली और वह पास के ही गाँव में जो हिल्स क्षेत्र था यानी पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर गए। वहाँ पर जंगल में उन्होंने सोचा कि हो सकता है बाघ का ये काम हो, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ पर वेट करने के बाद में भी बाघ वहाँ पर नहीं मिला। तो उन्होंने दीवान को फिर से बुलाया और कहा कि इनका कर है वो दुगना कर दो, और जिससे कि दीवान जो थे उन्होंने भी कह दिया कि इससे तो जनता आपके खिलाफ़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो तुम्हें भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो दीवान जो था उनकी भी चिंता थी वह बढ़ गई, और इसी सोच के लिए वह जब वह घर पे जाने लगे तो उन्होंने एक प्लान बनाया और मद्रास के जू से एक बाघ थे वो लेकर के आगे और उसको जंगल में छोड़ दिया। आगे की कहानी देखिएगा, सेकंड फेज है इसका, सेकंड पैराग्राफ से देखिएगा। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इन द महाराजाज प्रेजेंस। और जो सेम वही टाइगर, वही बाघ जो मद्रास से लाया गया था, महाराजा की उपस्थिति में रखा गया। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और वहाँ पर प्रार्थना स्वरूप यानी विनम्र प्रार्थना करते हुए वहाँ पर रखा गया था। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? और ऐसा लग रहा जैसे वह कह रहा हो कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस्ट। और यह बहुत ही खुशी की बात थी कि महाराजा ने बहुत ही अच्छा जो एम था उसके ऊपर लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हिम्प, और जो बाघ था वह गिर गया यानी ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, और महाराजा थे वह गर्व से मतलब कि उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गर्वित महसूस किया उन्होंने। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल, और यह जो बाघ था उसको राजधानी लाने का ऑर्डर दिया गया। ग्रैंड प्रोसेशन टू द महाराजा हेस्टेंड अवे इन द कार, और महाराजा थे वह उत्सव की तैयारी करने के लिए कार में निकल पड़े। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, और जो शिकारी थे वह उस बाघ को देखने के लिए उसके समीप गए। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन वफलमेंट, और जो बाघ जो था वह भी अपनी आंखें घुमाते हुए चकित होते हुए उनकी तरफ देखने लगा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और उनको यह भी लगा कि शायद यह बाघ है वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट थी वह मिस हो गई यानी चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और जैसे ही जो बुलेट थी विजिंग मतलब था सनसनाते उसके पास से गुजरी, तो इट हैड फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो गया। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब जो शिकारी थे आश्चर्यचकित हो गए कि अब क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. और उन्होंने ये निश्चय किया कि महाराजा को इस बात का पता न चले कि उनका जो टारगेट, उनका जो मिशन था यानी कि एम था, निशाना था, वह चूक गया है। इफ़ ही डिड, ऐसा किया, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उनकी जो नौकरी थी वह चली जाएगी। वन ऑफ हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, और उसमें से एक जो शिकारी था उसने 1 फीट की दूरी से, डिस्टेंस मतलब दूरी, उसको शूट कर दिया, शूट द टाइगर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस तरीके से इस बार उसने बिना किसी मार्क के यानी कि मिस किए हुए, बिना किसी चूक के उसको मार दिया। यानी कि इस प्रकार से महाराजा ने जो शिकार किया था वह बुलेट थी मिस हो गई थी, और जो शिकारी था उसने 1 फीट की दूरी से उसको टाइगर को मार दिया था, और इसकी विदाउट मिसिंग था इस मार्क, और वह जो टाइगर था वह देन एज कमांड बाय द किंग, यानी राजा के आदेशानुसार, द डे टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, यानी कि उस जो मरे हुए बाघ का जुलूस निकाला गया और उसको कस्बे में दफना दिया गया, यानी बेरिड मतलब होता है दफनाना।
ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और एक जो टॉम मकबरा था वह उसके ऊपर बनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराजा के बच्चे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then the महाराजा had given his entire mind over the to tiger hunting, यानी अभी तक महाराजा का संपूर्ण जो ध्यान था वह बाघ के शिकार पे था। He had no time to spare for the crown prince, और राजकुमार के पास यानी राजकुमार के लिए उसके पास में समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब बच्चे की तरफ उनका ध्यान आया। He wished to give him some special gift on his birthday, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बच्चे को उसके बर्थडे यानी जन्मदिन पर एक विशेष उपहार है वो दिया जाएगा। He went to the shopping center in प्रतिबनपुरम, वह प्रतिबनपुरम के शॉपिंग सेंटर में गई and searched every shop, और प्रत्येक जो दुकान थी वहाँ पर तलाश किया। But couldn't find anything suitable, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop, फिर आखिरकार उनको खिलौने की दुकान पर एक वुडन टाइगर लकड़ी का जो बाग था वह मिला। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने निश्चय किया कि यह काफ़ी अच्छा होगा, यानी महत्वपूर्ण यानी पूर्ण होगा, गिफ्ट अच्छा होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, लेकिन उसकी जो टाइगर की जो कीमत थी वह 2.25 आना थी। वह शॉपकीपर न्यू, और लेकिन शॉपकीपर था वह जानता था। इफ़ ही क्वाटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, उसने कहा कि यदि महाराजा को इस प्रकार की कम कीमत उसको बताई गई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो आपातकाल के नियम के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। सो ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। उन्होंने कहा कि यह एक कारीगर की बहुत ही उम्दा जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण है वह है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है ये। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और इसकी जो कीमत है वह 300 यानी कि 300 रुपये है। यानी कि बार्गेन मतलब था सौदा, यानी उसका जो सौदा था वह उस दुकानदार ने 300 रुपये में फिक्स कर लिया, यानी बताया उसको। वेरी गुड, अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यानी कि यह तुम्हारी तरफ से बच्चे को उसके बर्थडे पर दे देंगे। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने यह बात कही और उसके साथ में वह खिलौना लेकर के चल दिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टीनी लिटल वुडन टाइगर, यानी कि उसी दिन बाप बेटे थे वह उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। इट हैड बीन क्रेल्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और यह एक अकुशल जो बढ़ई था, अनस्किल्ड यानी अकुशल बढ़ई द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सतह थी वह रफ थी यानी खुरदरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूप्ड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी कि कुछ कीले थी उसकी चारों तरफ निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स्ड एट द महाराजाज राइट हैंड, यानी कि उनमें से एक जो कील थी यानी सुई थी वह महाराजा के दाएं हाथ में पियर्स्ड मतलब चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने उसके बाएं हाथ से उसको खींच के निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उस राजकुमार के साथ में खेलने लगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, यानी कि इन्फेक्शन यानी कि उसका जो संक्रमण था, फ्लेड मतलब फैल जाना, महाराजा के दाएं हाथ में फैल गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर आर्म, और कुछ ही जो समय में यह जो सेपरेटिंग होता है पस उत्पन्न करने वाला, यानी कि मवाद वगैरह थी उसमें आ गई। शोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द रेम, यानी कि जो घाव था वह फैलने लग गया आम में यानी भुजा में। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास से कुछ सर्जन थे वह बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, यानी कि कुछ कंसल्टेशन विचार विमर्श के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने की सोची। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, यानी कि तीनों सर्जन थे वह ऑपरेशन थिएटर से आए और उन्होंने अनाउंस यानी घोषणा की। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन है वह सक्सेसफुल हुआ यानी कि सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराज है वह मर गए, यानी महाराज है उनकी मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस तरीके से जो 100वां बाघ था उसने अपने जो बदला था वह लास्ट में ले लिया। रिवेंज मतलब होता है बदला, यानी आखिरकार 100वें बाघ ने बदला ले लिया। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ज्योतिष जो था, एस्ट्रोलॉजर था, उसकी भविष्यवाणी थी वह सत्य साबित हुई थी। यानी क्योंकि उन्होंने जो बाघ मारा था उसकी जो बुलेट थी वह मिस हो गई थी, और वह जो 100वां बाघ था वह किसी शिकारी ने मारा था, महाराजा के हाथों नहीं मरा था।
और महाराजा के लिए 100वां बाग था वह लकड़ी का बाग था, जो कि वह खिलौने की दुकान से लेकर के आया था। तो इस प्रकार से उसका जो सरफेस सही नहीं होने की वजह से कुछ केल्स थी वह उसके हाथों में चुभ गई थी और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से 100वें बाघ ने अपना बदला वो ले लिया। तो यह जो अपना ए टाइगर किंग का जो पार्ट था, 4 पार्ट थे, वह कंप्लीट हुए और यह लेसन है वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि एक छोटी सी वीडियो है जिसको आप देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसके बनते हैं, वह क्वेश्चन आंसर है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और अभी तक जिसने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंग्लिश सॉल्यूशन बाय शाकिर सर, तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद में इसको लाइक ज़रूर करें और अपने जितने भी फीडबैक होते हैं, कमेंट होते हैं, वो ज़रूर दें। बाय।